ठीक है। तो अब देखना है हमें वैदिक सभ्यता में दर्शन, वैदिक सभ्यता में दर्शन। ठीक है। और वैदिक सभ्यता में दर्शन। ठीक है। अब दर्शन में क्या है, वैदिक सभ्यता में जो दर्शन, जो जानकारी मिलेगा वैदिक सभ्यता में, फिर वैदिक दर्शन कहते हैं ये। तो वैदिक दर्शन जो है जिसमें हमें जानकारी मिलेगा। ठीक है। तो वेद से जो दर्शन मिलेगा हमें, उस दर्शन को क्या बोलेंगे, वैदिक दर्शन। वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में जो दर्शन है वो दर्शन क्या कहलाएगा, वैदिक दर्शन। ठीक है। तो भारत में जो है जो दार्शनिक परंपरा है हमारी, भारत की जो दार्शनिक परंपरा है, तो दार्शनिक परंपरा में जो है सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो क्या है, वैदिक दर्शन है। इसके पूर्व के हमारे पास में कोई दर्शन नहीं है। राइट। इसके पूर्व के हमारे पास में कोई दर्शन नहीं है। पूर्व के दर्शन नहीं होने, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले जो है लोगों का जो है धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, जगत, ब्रह्मांड, इन सब के बारे में वो किस प्रकार के सोचते थे, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि इसके पूर्व का जो इतिहास है वो किसका इतिहास है, या तो हड़प्पा का इतिहास है, या फिर ताम्रपाषाणिक लोगों का इतिहास है, या फिर महापाषाणिक लोगों का इतिहास है, या फिर जो है वो, या फिर जो है वह जिनके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उन लोगों का इतिहास है। समझ में आ रहा है नहीं है। तो अब लिखे नहीं है, या फिर जो लिखे हैं उनको हम पढ़े नहीं पाए हैं। सॉरी। जो लिखे हैं उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो उससे जो है वो क्या सोचते थे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। मैं किन की बात कर रहा हूं मैं, हड़प्पाई लोगों का वो। ठीक है। मगर हमें जानकारी कहां से मिलता है, वेदों से मिलती है, कि वेदों से जानकारी मिलती है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि वो किस प्रकार से सोचते थे, वो अपने देवताओं के बारे में किस प्रकार के सोचते थे, वो इस शरीर के बारे में किस प्रकार के सोचते थे, इस जगत के बारे में किस प्रकार से सोचते थे। ठीक है। अपने देवताओं की आराधना वो किस प्रकार से करते थे। ठीक है। जन्म के बाद जो मृत्यु है वो है क्या, वास्तविक सत्य क्या है, और मिथ्या क्या है, ये इन सब के बारे में वो सोचते थे। ये किनकी बात कर रहा हूं मैं, किनकी बात कर रहा हूं मैं, वैदिक लोगों की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो है जो दर्शन का जो प्रारंभ है किससे होती है, वैदिक दर्शन से होती है। दर्शन का प्रारंभ जो है किससे, वैदिक दर्शन से, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है ये। तो उस प्राचीन कालखंड में जो भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को कहते हैं शास्त्रीय दर्शन। बताऊंगा, बहुत सारा लिखवाना है मुझे एक्चुअल में, इसमें बहुत सारा बताऊंगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन आते हैं इसके, ये कई बार मात्रा में, और क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, मगर चूंकि हम उसको पढ़ते नहीं है, लाइटली लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बनते नहीं है ये, बट क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन हर साल आ जाता है ये। अब 3-4 क्वेश्चन आने का मतलब समझ में आ रहा होगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट है ये। 4 क्वेश्चन आने का मतलब 8 नंबर है ये। और 8 नंबर अगर मान लो अब इसी से जोड़ लिए, और सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए हो, तो जनरली फिल्म से निकालने के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन अगर आया रहे, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो 85, 90, 100 नंबर तक में प्रॉब्लम परीक्षा निकाला जा सकता है। उसमें 8 नंबर की भूमिका कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ सकते हैं हम ये। ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेंगे इनको वो। ठीक है। तो इसमें क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं, वैदिक सभ्यता में दर्शन, फिर वैदिक दर्शन एक्चुअल में कहा जाए, किनकी बात कर रहा हूं मैं, वैदिक दर्शन। 8 तारीख है, 13 कि 12, आज 12 तारीख है। 12, 9, ये भी कैसा पतला हो गया है, ये भी कैसा हो गया। हम्म। हम्म।
तो वैदिक दर्शन की, इसकी जानकारी कहां से मिलेगा हमें? वेदों से मिलेगा। इनकी जानकारी कहां से मिलेगा हमें? इनको ऐसा कहा जाए, जानकारी का जो स्रोत है एक्चुअल में, वो जानकारी का जो स्रोत है, हम किस दर्शन की बात कर रहे हैं? वैदिक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो इनकी जानकारी का स्रोत क्या होगा? वैदिक साहित्यिक ग्रंथ। इनको मैं साइड में लिख रहा हूं, तो आप लोग भी इसे साइड में लिखेंगे, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ। इससे जानकारी मिलेगा हमें यह। ठीक है, किसके बारे में? वैदिक दर्शन के बारे में यह। ठीक है, तो वैदिक दर्शन के बारे में वैदिक साहित्यिक ग्रंथ मतलब कौन कौन सा हो गया इसमें? वेद। इससे जानकारी मिलेगा हमें यह। ठीक है, दूसरा, वेद के बाद महत्वपूर्ण क्या है इसमें? ब्राह्मण ग्रंथ है यह, जिससे जानकारी मिलती है हमें यह। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली जो है किससे संबंधित है? ये पूरे कर्मकांड से संबंधित है, ये अनुष्ठान है, इसमें धार्मिक अनुष्ठान है, मगर उससे भी जो है हम देवताओं की स्तुति करते हैं, वो उनके विधि विधान, उनकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद फिर जो है इसमें यह अरण्यक जो ग्रंथ है, ये अरण्यक। तो अरण्यक में जो है कुछ धार्मिक अनुष्ठान प्लस जो रहस्यात्मक जो विचार है, हमें उनकी जानकारी जो है मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, किनकी बात कर रहा हूं मैं? अरण्यक। उसके बाद फिर जो है ये अरण्यक के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें हमें वास्तविक में जो है दर्शन को जो सोर्स मानते हैं भारत में, ये वो क्या है? उपनिषद। वो क्या है? उपनिषद। उपनिषद ही जो है भारतीय जो है शास्त्रीय दर्शन का आधार है। ठीक है, इनमें दार्शनिक विचार है मूल रूप से, अगर देखा जाए मूल रूप से क्या है? दार्शनिक विचार है ये। ठीक है, उसके बाद फिर जो है, अब उपनिषद के बाद फिर बहुत महत्वपूर्ण एक और ग्रंथ होता है, वेदांत, वेदांग होता है, वेदांग। इससे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वेदांग के साथ साथ इसके बाद फिर जो है सूत्र ग्रंथ लिखे गए कई बड़ी मात्रा में। ये सूत्र ग्रंथ के मतलब किनके बात कर रहा हूं मैं? छठ दर्शन के, छठ दर्शन के, छठ दर्शन के सूत्र ग्रंथ। और ये छह है। वो क्या है? छह है। छह मतलब मैं किनकी बात करूंगा? सांख्य सूत्र की बात करूंगा, वो योग सूत्र की बात करूंगा, ये न्याय सूत्र की बात करूंगा। ठीक है, वैशेषिक सूत्र की बात करूंगा, ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, वो हो गया ये। उसके बाद फिर जो है ये, इसके बाद फिर ये छठ दर्शन के बाद फिर महाकाव्य है। उससे भी हम जो है धार्मिक और कुछ दार्शनिक विचार वहां से भी हम निकाल सकते हैं ये। ठीक, ये क्या है इसमें? महाकाव्य है। महाकाव्य के बाद इसमें जो है और भी बाद में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, देखिए पौराणिक ग्रंथ है हमारे ये, कौन सा? जैसे कि महापुराण है ये, महापुराण है। उसके बाद फिर स्मृति ग्रंथ है, और ऐसी और भी है, अन्य कह देता हूं मैं। ठीक है, तो इससे में जानकारी मिलती है किनके बारे में? वैदिक दर्शन के बारे में। यह किनके बारे में? वैदिक दर्शन के बारे में। यह दर्शन जो शब्द है, दर्शन जो शब्द है, यहां से ले रहा हूं ना इनको फिर से। यहां तो शब्द दर्शन जो शब्द है, दर्शन जो शब्द है, ये दर्शन शब्द बेसिकली जो है ये दृश्य धातु से बना हुआ है। संस्कृत के जो है दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, जिनका अर्थ होता है देखना। एक दृष्टिकोण है बेसिकली ये। बेसिकली क्या है? एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण है किसी वस्तु को देखना, किसी पदार्थ को देखना, किसी जीव को देखना, जगत को देखना। समझ में आ रहा है ये? उनको देखना, तो देखते तो स्वाभाविक है, जैसे कि अगर आंख दिया हुआ है तो देखना उनका स्वाभाविक कार्य है, और देखेंगे देखेंगे, अब वो अच्छा लगे या बुरा लगे, ये समझना रहे ये। मगर केवल ऐसी तो सबको ही देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग दार्शनिक है। ये सब लोग देखते हैं, इसीलिए ऐसा मान लिया भी जाता है कि सभी लोग दार्शनिक है। ये
आप दार्शनिक, मैं दार्शनिक और हम सब दार्शनिक, और दार्शनिक वर्ग के देखते हुए हम क्या है, घूम रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक छोटा और बड़ा, अच्छा या बुरा हो सकता है। ठीक है, मगर क्या है, हर कोई कुछ न कुछ तो सोचता ही है, कुछ न कुछ वो चिंतन करता है। ये मेरे बारे में चिंतन करेंगे, अपने बारे में चिंतन करेंगे। ठीक है, कुछ आसपास जो लोग हैं उनके बारे में चिंतन करेंगे, कुछ मौसम के बारे में चिंतन करेंगे कि बारिश हो गया उसके बारे में चिंतन करेंगे, कि बाढ़ आ गया उसके बारे में चिंतन करेंगे, किसने बाढ़ लाया उसके बारे में चिंतन करेंगे, क्यों बाढ़ लाया उसके बारे में चिंतन करेंगे। समझा रहे ना? ये तो यही क्या है, देख ही तो रहे हैं, सोच रहे हैं, उस पर विचार मंथन कर रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 3-4 दिन तक भारत, छत्तीसगढ़ और इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो थोड़ा सा सजगता बरते। ठीक है, तो क्या है, अनुमान लगाया है, वो दार्शनिक नहीं है, वो क्या है, एक अनुमान, फोरकास्टिंग है, वो प्रिडिक्शन किया उसने एक्चुअल में ये। ठीक है, मगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इन दार्शनिकों की बात कर रहे हैं जो हजारों साल आगे क्या घटित होने वाला है, ठीक है, उनको देखते हैं, उनको देखते हैं। ये समझा रहे ना? ये हजारों साल बाद जो है, हजारों साल पहले, कई हजार साल पहले जो है उधर अरस्तु ने कह रखा था। ठीक है, और प्लूटो, प्लूटो प्लूटो नाम जाने, नाम सुने कभी किसी ने, प्लूटो? ठीक है, तो प्लूटो जो है कह रखा था कि भाई जो जिनके पास में अच्छा अच्छा गुण है, जिन नागरिकों में, नागरिक अगर अच्छे गुणों से युक्त होंगे तो देश जो है मजबूत होगा। समृद्धि का आधार जो है नागरिकों की जो है उनकी सद्गुण है। 4 सद्गुण बताए किसने? प्लूटो ने। ये मुख्य परीक्षक सिलेबस का हमारा दर्शन में पहला है, पहला पार्ट। ठीक है, दर्शन शास्त्र है ना हमारा 6 पेपर में, तो उसमें जो है दर्शन शास्त्र में जो है वो मतलब वेस्टर्न फिलोसफी, पश्चिमी दर्शन है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्लूटो का सद्गुण। प्लूटो का सद्गुण, सद्गुण का मतलब ये है कि समान गुण की बात करते हैं। ये किसमें होना चाहिए? वो नागरिकों में होना चाहिए, और वही जो है नागरिक अच्छे गुणों से अपने राष्ट्र का निर्माण करता है, जो मजबूत होता है, ये समृद्ध होता है, सशक्त होता है ये, और वो एक बड़ा विस्तार करता है अपना। ये समझा रहे हैं? ये ऐसी जो है, तो वो आज भी सत्य है, आज भी सत्य है। प्लूटो जो है, जो कई हजार साल पहले सोचा, उस समय उनको पागल कहा गया। ठीक है, उस समय उनको पागल कहा, सुकरात उनके गुरु, उनको तो जहर दे दिया, मार डाला जहर दे करके। समझा नहीं? ठीक है, अब उस समय अगर वो जहर नहीं पिया होता तो आज उनको हम बातें नहीं कर रहे होते हैं। वो यही बातें कह रहे थे इस समय कि भाई ऐसे ऐसे है। उस समय जो तत्कालीन जो राजा वजा थे वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते थे, वहां नागरिकों को बहुत ताते थे। ये उसने कहा भी हम लोकतांत्रिक हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए, हम स्वतंत्र है। ठीक है, तो आज उसी की बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों की आजादी चाहिए। समझा रहे ना? ये तो देखिए, एक दार्शनिक की बातें जो है उस समय तो लगता है कि वो पागल है, मगर हजार साल बाद वो सिद्ध हो रहा होता है कि वो परफेक्ट है। दार्शनिक मतलब ये होता है कि वो दूर भविष्य की बातें वो देख सकता है। ये तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? ठीक से देखना। उसके लिए क्या चाहिए होता है? ठीक से देखना। देखना तो देखने के काम तो जो है स्वाभाविक है, समान रूप से क्या हम करते हैं? आंख से करते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, चक्षु। मैं बता रखा हूं इसलिए मुझे बता रहे हैं आप लोग ये। ठीक है, ज्ञान चक्षु। क्या है? ज्ञान चक्षु। ठीक है, क्या है? ज्ञान चक्षु, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है प्रज्ञा चक्षु, एक होता है प्रज्ञा चक्षु, एक होता है प्रज्ञा चक्षु। है ना? उससे थोड़ा ज्यादा और उच्च स्तर हो गया ये। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो शक्तिमान पहले से वो दिखाए जाते हैं ना, शक्तिमान शुरुआती दौर पे वो बहुत सारा मंत्र पढ़ते करते करते कुंडलिनी जाग उठती है, वो वाला स्थिति। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिव्य चक्षु। वो क्या होता है? दिव्य चक्षु। तो खुद आज से जो है हमें ऐसा सोचना है कि अगर किसी चीज को देखना है तो हमें क्या है? 3 चक्षु का उपयोग करेंगे।
एक है कौन सा है, ज्ञान चक्षु, दूसरा क्या है, प्रज्ञा चक्षु, तीसरा जो है दिव्य चक्षु। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सिद्धार्था मुझे मैसेज करेंगे कि आपके पास में कुछ दिव्य चक्षु है क्या, या फिर प्रज्ञा चक्षु है क्या, या फिर ज्ञान चक्षु है क्या, या फिर जिनके पास में इस प्रकार के चक्षु होंगे तो मैसेज करेंगे। ठीक है, चक्षु तो आंख मतलब हुआ, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मतलब ठीक से देखना, देखना गौर से देखना, गौर से देखना। पढ़ रहे हैं ठीक से पढ़ना, जिससे एग्जाम निकल जाए ऐसे पढ़ना। ठीक है, नहीं तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, पढ़ते तो जो है सब लोग है, मगर सबको जो है, सब लोग जो है उप जिलाधीश तो नहीं बनते हैं, सब लोग जो है डिप्टी जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो सब लोग नहीं बनते हैं, बनते वही है जो ठीक से पढ़ते हैं। तो ठीक से पढ़ने के लिए क्या है, कुछ तरीके होंगे, जैसे कि जो है तरीके ये देखने के लिए, ठीक से देखने के लिए क्या तरीके बताया उसने, ज्ञान चक्षु और प्रज्ञा चक्षु और दिव्य चक्षु। ठीक है, इनके साथ साथ इसी में क्या है, उन हमारी इंद्रियां होती है। तो कुछ कुछ बातें जो है थोड़ा सा टिपिकल लगेंगे आप लोगों को, और कुछ नए नए भी लगेंगे। मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बताने वाला हूं, बस थोड़ा थोड़ा बता के बस आप लोगों को छोड़ दूंगा कि आप लोग जाओ और ढूंढो, परेशान होते रहो, क्यों, खुद दर्शन बन जाओ पढ़ पढ़ के। ये इंद्रिया, इंद्रिया जो है दो प्रकार की है, एक कर्मेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्री, और दूसरा ज्ञानेन्द्री। कुछ मालूम है, आप लोग ऐसे ऐसे शब्द को जानते हैं, बस उसके अंदर क्या है यही नहीं जानते हैं, और मैं वही नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो 5 कर्मेंद्रिया होती है और 5 ज्ञानेन्द्रिया होती है। और चक्षु किसने है, 3 चक्षु है, 3 स्तर है देखने के, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु और दिव्य चक्षु। ठीक है, ज्ञान हो गया, प्रज्ञा हो गया, और क्या है, दिव्य है। ठीक है, ज्ञान हो गया, प्रज्ञा हो गया, और ये। ठीक है, ये जो है इंडिया की बात कर रहा हूं ना, अभी मैं जितनी देर बात कर रहा हूं ना ये, ठीक है, ये जितनी बात कर रहा हूं मैं ये सब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अब इसमें जो है, अब इसमें जो है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं, और यहां तक हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक और बातें जान लो, एक और बातें जो है मैं इसका आगे ले लूं क्या? ठीक है, इसमें सिद्धार्था ये और पायल जी मुझे मैसेज करेंगे, ये जो लिख रहा हूं अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा जो है वो, निधि भी मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अब इसमें जो है एक और जो आप लोग नया शब्द नाम सुने होंगे। ठीक है, पायल जी, यस सर, ठीक है, एक और नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर पढ़ने आए हैं, ठीक है, पढ़ने आए हैं तो वो नहीं, उसको पहले पढ़ने वाले तो बहुत बाद में ले लूंगा। जैसे कि एक मजदूर है, मजदूर जो है कहीं पर मजदूरी करने गया, तो उनको क्या मिलेगा? मजदूर जो है मजदूरी करने गया तो उनको क्या मिलेगा? कुछ पैसे मिलेंगे। तो वो दिन भर मजदूरी क्यों करेगा? क्योंकि उनको शाम को मजदूरी मिलने वाला है, इसलिए काम करेगा ना वो। ठीक, इसलिए काम करेगा। वैसे सेम अगर कोई पढ़ने आया है तो उद्देश्य होता है कि हाँ हम ठीक तरह से पढ़ ले, बेसिक उद्देश्य है। तो उनका भी उद्देश्य है, उनका भी उद्देश्य है। तो वैसे ही जो है कोई वस्तु को अगर देखते हैं और वो ठीक प्रकार से देखते हैं, 5 नहीं 10 इंद्रियों से देख रहे हैं ठीक प्रकार से ये, ठीक है, तो स्वाभाविक है उनका भी कुछ उद्देश्य होगा, उनका भी कुछ उद्देश्य होगा ना, उनका भी कुछ उद्देश्य उद्देश्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है यह। ठीक है, तो भारत की जो है जो शास्त्रीय परंपरा है, भारत की जो है जो शास्त्रीय दर्शन है, शास्त्रीय दर्शन कहने का मतलब ये होता है कि जो भारत की जो है जो प्राचीन दर्शन है, दर्शन मूलभूत रूप से भारत में जो विकसित जिनसे हुई है, जिससे हमारा वर्तमान विचार है, हमारे सोचने के तरीके, ठीक है, उसमें है। ठीक है, हम
बचपन से धीरे धीरे करके जो है धीरे धीरे करके हम दार्शनिक बनते चले गए हैं। जन्म हुआ बच्चे का, उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा खुद पकड़े बैठे हैं, हम कुछ कुछ काम कर रहे हैं, फिर पूजा पाठ हुआ तो बच्चे को लेकर बैठे हैं और उनको भी से टिका दे रहे हैं। समझा नहीं है, मतलब उनको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देवता है और इनका हमें सम्मान करना चाहिए, इसका सम्मान करने से हमें कुछ मिलेगा। मिलेगा मतलब क्या है, वहां पर क्या है, हम कुछ पाने की बात कर रहे हैं। तो वैसी सेम जो है, जो दर्शन में, भारतीय दर्शन में या फिर भारतीय धर्म दर्शन में 4 पुरुषार्थ, ठीक है, 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ, इसका संबंध पुरुष रूप से नहीं है ना, ऐसा नहीं। 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन इंड, पुरुषार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन इंड, ह्यूमन इंड, ह्यूमन, ह्यूमन मानो, इंड मतलब अंत, उनकी अंतिम, ठीक है। तो मानव का अंतिम लक्ष्य क्या, मानव मतलब जीवित व्यक्ति है ये, ठीक है, उनका अंतिम लक्ष्य क्या। तो भारत के जो है धर्म दर्शन में मानव के अंतिम लक्ष्य के रूप में, मानव के मतलब मूल जो लक्ष्य है उनका, अंतिम जैसे नहीं, मानव के मूल लक्ष्य है। तो मूल लक्ष्य कितने उनके, 4 है ये, इनको हम 4 पुरुषार्थ कहते हैं ये, इनको हम जो है 4 पुरुषार्थ कहते हैं ये, ठीक है। तो मानव के जो है कि सीधी इनको मैं लिख देता हूं, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, मुझे मालूम है सब जानते हैं आप। एक होता है काम, एक होता है मोक्ष, एक क्या होता है, मोक्ष, राइट। ये एक्चुअल में क्या है, जीवन में जो है इस पूरे कार्य को संचालित किया जाना होता है भैया, ठीक है। मतलब भारत की जो है जो शास्त्रीय परंपरा है, जो भारत की जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें भी अगर देखें तो, मगर विशेष रूप से चलो हिंदू धार्मिक जीवन में, हिंदू जो परंपरा है उसमें विशेष रूप से इसका महत्व है ये कि पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ का मतलब क्या है, मानव का मूल उद्देश्य, मूल कार्य, मूल कार्य देखा जाए किसका, एक मानव का। और किनकी बात करें हम, भारत में हिंदू परंपरा में विशेष रूप से, भारत में हिंदू परंपरा में विशेष रूप से ये, हालांकि ये केवल हिंदू परंपरा में है ऐसा नहीं है, ये आगे जो है बुद्धिज्म में भी है और जैनिज्म में किसी न किसी रूप में है, नाम थोड़ा बहुत यहां वहां बदलाव के साथ में ये है, ठीक। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं। अब पुरुषार्थ का मतलब क्या हुआ, जो लक्ष्य है ये मानव जीवन का, मानव जीवन का जो मुख्य जो कार्य है, तो मुख्य कार्य क्या है, वो 4 कार्य है। मुख्य कार्य क्या है, वो 4 कार्य है। अब 4 कार्य मतलब एक कार्य, वो क्या है, धर्म है। धर्म बताया मैंने, धर्म जो धारण किया जाए, और धारण करने मतलब किसको धारण करना, कर्तव्य को धारण करना, दायित्व को धारण करना। जब तक हम अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं तब तक जो है धर्म की स्थापना है, तब तक धर्म की स्थापना है। धर्म के जो है उस समय जो है समापन हो जाता है, उस समय वहां अधर्म में परिवर्तित हो जाता है, तब व्यक्ति जो है अपने धर्म, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है। वहां पर जो है स्थापना किसकी हो जाती है, अधर्म का। अधर्म की स्थापना हो रहा है, इसका मतलब वहां पर जो है धर्म के अनुरूप आचरण नहीं किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा या फिर उस जो भी संस्था या जो भी इसके द्वारा है, राइट। तो स्वाभाविक है, अब धर्म की अगर फिर से स्थापना करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निर्वहन करना पड़ेगा। और जो कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करेगा, जो दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा, वो क्या है, धर्म के
दुश्मन है। तो क्या है? धर्म के दुश्मन है ये। और ऐसे जो धर्म के जो दुश्मन है, और केवल धर्म के नहीं, वो समाज के भी दुश्मन बनेंगे ना। क्यों? अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। उनको जो है महिलाओं की सुरक्षा करना चाहिए, सुरक्षा का दायित्व है, उनका वह निर्वहन नहीं कर रहा है। ये अपने जो है सगे संबंधियों की रक्षा करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सबकी संपत्ति को वहां रक्षा करना चाहिए, ना कि जो है लूटना चाहिए दूसरों की संपत्ति को। और ऐसा जहां जहां पर जिस जिस समाज में होगा, जो लोग व्यक्ति ऐसे करेंगे कि वहां अपने दायित्वों को छोड़ करके जो है वहां दूसरे के जो अधिकार है उसको अपना अधिकार समझ बैठेंगे, तो मान लेना चाहिए उस समय कि वहां पर किसकी स्थिति है? अधर्म का बोलबाला है। और अधर्म का बोलबाला है तो स्वाभाविक ही उस अधर्म को समाप्त करके क्या करना पड़ेगा? हमें धर्म की स्थापना करना पड़ेगा। और धर्म की स्थापना के लिए फिर स्वाभाविक है ऐसे व्यक्तियों को समाप्त करना पड़ेगा, ऐसे कुछ बुराइयों को समाप्त करना पड़ेगा जो अधर्मी है या जो अधर्मी लोगों का साथ दे रहे हैं, उन सबको समाप्त करके हमें क्या करना पड़ेगा? जो दायित्वों का निर्वहन करते हैं ऐसे लोगों को स्थापना करना पड़ेगा। इसीलिए जो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है, अभ्युत्थानम, समझा रहे नहीं? ये मैं आगे नहीं कहूंगा, आप समझ चुके हैं ये, ठीक है। इस तरह से ये इसीलिए जो है मतलब क्या है, महाभारत को युद्ध हुआ था वो यूं ही युद्ध कहते हैं, यूं नहीं है, समझा रहे ना ये। अब राजा जो है उनकी जो है उनकी पत्नी, ठीक है, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, वो भी कौन? वही भरी मंडप में। ये उस समाज का प्रदर्शन है। ये उस समाज कितनी खराब समाज, कितनी बुराइयां रही होंगी, समझ सकते हैं। महिलाओं की स्थिति में क्या रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं, जहां पर राजा की जो है पटरानियां में सुरक्षित नहीं है स्वयं, ठीक है, तो समाज कितना खराब रहा होगा, समझा रहे ना ये। इस तरह से ये इसीलिए जो है इस प्रकार के बड़े जो है, तो आज भी वर्तमान समाज में जो है सर्वोच्च न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय क्या करते हैं, जो इस प्रकार से जो काव्य इस प्रकार से जो कार्य करते हैं, ऐसे जो कार्य अपने अपराध करते हैं उनको क्या करते हैं, कभी कभी सजाए मौत भी देते हैं। इसीलिए है ये, ठीक है। तो एक क्या है? धर्म है। तो धर्म का अर्थ समझ में आ चुका होगा। वो धर्म का अर्थ जो है भारत की जो धार्मिक परंपरा है उसमें मूल रूप से इनमें क्या है, वो एक दायित्व के रूप में है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? धन। हम श्रम करते हैं, हम क्या है? श्रम करते हैं ये, ठीक है वो। और एक क्या है? ये काम। ये क्या है? काम। काम का मतलब क्या है? हम जो कर्म कर रहे होते हैं दायित्व को निर्वहन करते समय ये वो। और एक क्या है? ये सबसे लास्ट है। ये सबसे लास्ट है। अंतिम क्या? अंतिम क्या? अंतिम रूप से क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम ये, ठीक है। तो ये क्या है? अंतिम लक्ष्य है। और अंतिम लक्ष्य का मतलब क्या हुआ कि बार बार जन्म लिए फिर और सुबह से लेकर शाम तक काम किए, जन्म लिए बड़े हुए, उसके बाद फिर जो है ये पढ़ने जाना है, सबसे बड़ी समस्या है, स्कूल जाना है, हर दिन तैयार होना है, 12 साल तक गए, अब तो थोड़ा सा ज्यादा भी हो गए, 12 13 14 15 साल तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉलेज भी जाना है तो 18 साल हो गया, फिर उसके बाद पीटी भी करना है तो उसके बाद फिर थोड़ा सा 20 22 साल हो गया, फिर पीएचडी पहुंच गए तो 25 30 साल तो ऐसे ही गुजर गया, ठीक है। पता चला फिर शादी ब्याह भी करना है, ठीक है, फिर और बच्चे भी चाहिए, उसके बाद फिर सबका देखरेख भी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली सब कुछ हुआ तो फिर अब क्या करें, अब तो बहुत हो गया, ये सब परेशान, बहुत परेशानी होते हैं, तो ठीक है थोड़ा जंगल वंगल तक चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पर तो पूजा तपस्या करते हैं ये, ठीक है। मैं एक बार भाग गया था मैं ये, ठीक है, थोड़ा सा बस स्टोरी बता रहा हूं मैं, ठीक है, 2 मिनट बस ये, ठीक है। मैं जो है जब बचपन में था, बचपन से मतलब मेरे पूर्वजों में से जो है हमारे दादाजी जो है रामायण महाभारत ये सब बहुत पढ़ते थे, उसके बाद पिताजी भी रामायण महाभारत पढ़ने लगे, उसके बाद फिर वो परंपरा मेरे पास में आ गया, तो रामायण वो जागृति मानस मंडली होता है उसमें जाकर रामायण पढ़ता था, और लगभग लगभग मैं 5 6 7 साल से ही लगातार पढ़ रहा हूँ मैं। उसी बीच फिर धीरे धीरे कर में जो है थोड़ा सा वो घर में गरुड़ पुराण और एक वायु पुराण और एक जो है एक और कुछ कुछ पुराण और रामायण और महाभारत रखे थे, उसको पढ़ना शुरू कर दिया साइड साइड में मैंने, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऐसे पढ़ता था मैं एक्चुअली किताबों के साथ साथ ही, ठीक है, वो पढ़ना शुरू किया। उसी बीच में जो एक ओशो नाम सुने होंगे आप लोगों ने, उनकी भयानक सारी किताबें पढ़ ली मैंने। पहले पत्रिका आते, रजनीश दार्शनिक है वो भारत में,
ठीक है, वो पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर जो है ऐसे बहुत सारे कल्याण करके किताब आता है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके तो फिर मैंने फिर बहुत सारी बातें वही धर्म और दर्शन के लोग यहाँ पर क्या है, क्या मैं करता हूँ, पढ़ाई लिखाई तो ठीक चल रहा है मेरा, मगर बाकी मुझे और क्या, और मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो बाद में सब मैंने पढ़ रखा था, ऋषि मुनि भी होते हैं और ये लोग तपस्या करते हैं, ऐसा ऐसा करके। तो फिर वो ले देकर मैंने 11वीं 12वीं तक तो ठीक ठाक कर लिया। फिर 12वीं के बाद में फिर एक साल गैप हुआ, बीएससी कर रहा था, तो बीएससी में एक फिजिक्स पेपर खराब हो गया, तो फिर बाकी पेपर नहीं दिया तो फेल हो गया। उनके बाद फिर 1.5 साल तक खेती बाड़ी किया, उसी बीच फिर सब कुछ पढ़ा मैंने ये। मैक्सिमम टाइम रामायण और महाभारत और वो मेरे बेड के किनारे, बेड में ही रहता था, वो बेड में पूरे पढ़ते थे वो। ठीक है, उसके बाद फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के पता चला, एक दिन मैं घर से निकल गया सुबह सुबह बिना बताए घर में। ठीक है, और मुझे ये पता था कि हाँ वो बस्तर की तरफ में कोई जंगली क्षेत्र है, वहां पर जाकर के जो है, ठीक है, थोड़ा सा तपस्या किया जाए, भगवान होगा मिलेंगे। ठीक है, और निकल गया। और वहां से फिर मैं जो है ऐसा करते करते जो है यहाँ से फिर राजनांदगांव फिर हम ट्रेन से रायपुर आ गया, रायपुर से बस पकड़ के जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता, जगदलपुर निकल गया। और वहां पर एक तेलिन घाटी है, किसकाल घाटी में ये। ठीक है, रात को करीब 12 बजे के आसपास था, संयोग से जो है दूसरा बस उधर से और आ रहा था, बारिश थोड़ा निकला था और ठंडी भी रहते, ठिठुर भी रहा था, तो कहाँ से दर्शन और कहाँ से तपस्या, छोड़ो वापस चलते हैं। वापस आ गया और सुबह तक घर में, वापस घर में आए, 2 4 पिटाई हुआ, बिना बताए कहाँ चले गए थे। ऐसी ऐसी कहानियां होती है। और मैं अगर वहां पर पहुंच गया होता तो अभी मैं आप लोग को पढ़ाता भी नहीं, और मैं बड़ा दार्शनिक, और समझ में आ रहा है ये, ऐसी ऐसी भी कहानियां हैं। इसलिए मैं कितने सारे बताता हूँ ना ये, मेरी जानकारी इसलिए बहुत वैरायटीज में है ये, मैंने काफी कुछ पढ़ रखा है, वो बचपन से पढ़ते आ रहा हूं मैं। ठीक है, इसलिए समाज और दर्शन, धर्म और ये इतिहास, भूगोल और सिद्धांत, ये जितना पढ़ेंगे आप उतना बढ़ेंगे, ये वास्तविकता है ये। तो ये मोक्ष मतलब क्या है, वो अंतिम लक्ष्य है ये। मोक्ष मतलब क्या है, ये अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य मतलब क्या है, जन्म बार बार क्यों, जन्म बार बार क्यों, यही हुआ ना, जन्म बार बार क्यों। तो बार बार मतलब क्या है, ये जन्म से जन्म, और ये जो मृत्यु, ये जो मृत्यु, इसका जो बंधन है, ये जो बंधन है, उस बंधन से ही क्या है, मुक्ति ही एक्चुअल में क्या है, ये मोक्ष है। भारत में इस प्रकार की मान्यता है ये। ठीक है, जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार हमें मृत्यु होना पड़ता है, तो उससे मुक्ति के रास्ता वो क्या है, मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे तो ये इस प्रकार से बार बार जन्म और मृत्यु वाला घटनाक्रम, उससे हम जो है मुक्ति पा जाएंगे। क्लियर है तक ये? ठीक, तो पुरुषार्थ कितने हैं, 4 पुरुषार्थ है। नंबर 1 क्या है, धर्म है। नंबर 2 क्या है, अर्थ है। नंबर 3 क्या है, काम है। और नंबर 4 क्या है, मोक्ष है ये। ठीक है, तो भारत में जो है केवल एक चरवाक दर्शन है। ठीक है, चबाते रहते हैं, चारवाक दर्शन है। ठीक है, जब तक जियो शांत से जियो, पैसा नहीं करके उधार के घी, उधार पैसा लेकर के घी पियो। ठीक है, सब जो है वो बाकी जो ब्राह्मण और लोग थे ना, इसको बदनाम करने के लिए ये सब प्रचार किए हैं। चारवाक ने ऐसा नहीं कहा है, उधार लेने की बात ही है। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ कितने हमारे पास में है, 4 पुरुषार्थ है। एक धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। ठीक, तो चारवाक जो है, चारवाक जो है वो धर्म को भी नहीं मानता है, वो मोक्ष को भी नहीं मानता है। वो मानता किसको है, अर्थ और काम को मानता है। और काम का मतलब क्या है, उनको ठीक ठाक विलासता युक्त जीवन मिलना चाहिए, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, तब पैसे के लिए काम करेंगे थोड़ी बहुत। अगर उनको विलासता युक्त जीवन जीने के लिए अगर पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगा तो काम भी छोड़ देगा। मतलब उनके लिए महत्वपूर्ण सिर्फ क्या है, ये काम है। ठीक है, मतलब वो सब कुछ जितनी भी जो है अच्छाइयां और बुराइयां जो भी है, सब में उलिप्त रहेंगे ये, उनसे मतलब है उनको सिर्फ ये। सब आते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे और बस्ती में रहेंगे ये, बस ये काम भी। अब क्योंकि उसके लिए तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए बस वो क्या है, अर्थ जुगाड़ करेंगे। नहीं तो वो भी अगर आवश्यकता नहीं पड़े तो वो भी नहीं करता। चरवाक किनको मानता है, केवल 2 पुरुषार्थों को मानते हैं, और बाकी लगभग सभी जो है वो बाकी दर्शन, भारत में जितने भी दर्शन है, वो सभी दर्शन जो है चारों पुरुषार्थों को मानते हैं। पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शन शास्त्र में ये। ठीक है, तो पुरुषार्थ मतलब क्या हुआ, ये ह्यूमन एंड कहते हैं, अंतिम लक्ष्य जीवन का। वो क्या है, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। क्लियर? ठीक,
और मोक्ष का अर्थ क्या बताया मैंने? मोक्ष अर्थ मैंने क्या बताया? जन्म और मृत्यु के जो बंधन है बार बार जो लेते हैं उससे मुक्ति ही एक्चुअल में क्या है? मोक्ष है। अब इस मोक्ष को जो है, ये जो है हम भारतीय जो वैदिक दर्शन है उसमें जन्म और मृत्यु के जो चक्र चल रहा है उससे मुक्ति कहा। बौद्ध दर्शन में इसी को जो है वो निर्वाण कहेंगे। बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध इसको निर्वाण कहेंगे। जैन दर्शन में जो है इसी को भगवान महावीर जो है कैवल्य कहेंगे। मगर किसी न किसी रूप में क्या है? वो जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्ति। तो जब व्यक्ति जो है, व्यक्ति का जो जब से जन्म हुआ तब से क्या है? वो दुख ही दुख ही है। संसार क्या है? दुख ही दुख है। यही है ना, ये बच्चा जन्म हुआ तो क्यों रोता है? वो दुख ही दुख है, वो शुरुआत हो गया उनका। ठीक है, और मरते समय भी रोते रहते हैं, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, बहुत करीबी से देखा हूं मैंने। और वो ठीक है, इस तरह से ये ठीक है। तो ये तो मुक्त पुरुषार्थ मतलब कितना हुआ? ये 4 पुरुषार्थ। ठीक है, और इनका बेसिक उद्देश्य क्या है? बेसिक उद्देश्य क्या है? मुक्ति। और मुक्ति मतलब किससे? जन्म और मृत्यु के बीच जो चक्र चल रहा है, कुचक्र भी कह सकते हैं। ये किसी के लिए अच्छा हो सकता है और जिनके पैसे वैसे नहीं है उनके लिए क्या है? कुचक्र बन जाता है ये। ठीक है, तो क्या हो गया? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या बन गया? मोक्ष। तो दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य होगा वो क्या है? मोक्ष है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? ये प्रयास करेंगे। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है? ये प्रयास करेंगे ये। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए वो रास्ते ढूंढेंगे। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है? वो रास्ते ढूंढेंगे। अब वो रास्ता जो है कौन सा सही है और कौन सा गलत, यही सब बातें हैं। इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? क्या देवताओं की स्तुति करने पड़ेंगे? क्या हमें यज्ञ हवन को ये सब करने पड़ेंगे? या फिर क्या जंगल में जाकर हमें तपस्या करना पड़ेगा? क्या वो जो है मोक्ष का जो रास्ता जो है वो बाहर है, या फिर क्या हम हमारे अंदर ही है? समझ आ रहा है ना? ये तो एक होता है जो बाहर देखता है, कुछ लोग मोक्ष की जो है प्राप्ति के लिए जो है बाहर देखता है ये, और कुछ लोग क्या है? अपने अंदर ही प्रयास करते हैं, अपने अंतरतम चीजों को देखता है ये। ठीक है, तो जो बाहरी देखेंगे उनको जो है वो, उनको जो है अभी दिमाग से निकल गया अभी शब्द जो आया था। ठीक है, मैं बताऊंगा मैं थोड़ी देर में ये। हाँ, जो बाहर की तरफ देखता है उसे बोलते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बहिर्मुखी। और जो खुद की तरफ देखता है, अपने आंतरिक भागों को देखता है, उसे क्या होता है? अंतर्मुखी है। कॉन्फिडेंस जो है जब बाहर से मिल रहा होता है, थोड़ा बहुत करके हम पढ़ाई जोश में आकर शुरू कर देते हैं, बाहर से कोई जोश दिलाया तो। ठीक है, तो वो कुछ दिन टेम्पोररी बेसिस पर है ये, मगर वो अगर आंतरिक रूप से अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो क्या है? हमेशा होता है ये। इसीलिए जो है विश्वासी बनना चाहिए तो हमें दूर से किसी दूसरे के कहने की वजह से विश्वासी बनना चाहिए, विश्वास पूर्ण बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। आत्मविश्वासी बनना चाहिए दूसरे की वजह से, ऐसा नहीं कि कुछ ने आपको जोश दिला दिया तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया अचानक से। ये वो कुछ टेम्पोररी बेसिस पर है ये। एक्चुअल में जो है वो आत्मविश्वास कहाँ आना चाहिए? हमारे अंतरतम भाग से आना चाहिए, आत्मा से आना चाहिए, ये हमारे अंदर से आना चाहिए। इसीलिए जो है ज्यादा महत्वपूर्ण माना है कि हम अपनी बातें, अपने अंदर की बातें सुने, क्योंकि वही जो है सही है ये। इसलिए मतलब अपने जब थोड़ा दिमाग खराब हो जाए और शांति से सोच विचार कर ले और तब जाके हम उत्तर ढूंढे। प्रश्न जब एग्जाम में नहीं बनते ना तो क्या करते हैं? सोचते हैं ये उत्तर सही था इनका, ये करते हैं ना एक्चुअल में। तो उसमें करते क्या है? आंतरिक चीजों को देखते हैं एक्चुअल में। वो समझा रहे ना? ये तो ये तरीका होता है एक्चुअल में चीजों को निकालने का। और ये भारत में इस प्रकार की हमारी परंपरा रही है कि जब भी किसी बड़े जो है हम श्रेष्ठ ज्ञान की जब बात कर रहे होते हैं तो हम अंदर देखते हैं ये। ठीक है, अंदर देखते हैं ये। और कुछ लोग इतना अंदर देखते हैं कि स्वयं कहते हैं कि हमारा जो आत्मा है वही क्या है? ब्रह्म है। कौन? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, उनकी आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। जितना शक्तिशाली ब्रह्म है उतना ही शक्तिशाली क्या है? उनकी आत्मा। 32 साल की एज में जो है भगवान को प्यारे हो गए, मगर वो आज तक इतनी ऐसे बातें कह दिया कि जिनको हम कटाक्ष नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं ये। ठीक इस तरह से ये। तो क्या बताया मैंने? पुरुषार्थ जो है 4 हो गया। पुरुषार्थ में सबसे अंतिम कौन लिया मैंने? मोक्ष है। और मोक्ष की मतलब क्या है?
मुक्ति। मुक्ति किससे? जन्म और मृत्यु से। ठीक है, इसी को बौद्ध धर्म में क्या बताया मैंने? निर्वाण। और जैन में क्या है? कैवल्य। क्लियर है ये? बाकी सब में किसी न किसी रूप में यही है, बस थोड़ा बहुत अर्थ में बदलाव आएगा ये। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ूं मैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके लिए थोड़ी सी रास्ते देख लेते हैं ये। ठीक है, अब इनके लिए जो है बेसिक में एकदम बहुत शॉर्ट शॉर्ट लेते जा रहा हूं ना। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट लेते जा रहा हूं मैं। इसके रास्ते जो है ये, तो मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। अब ये मैं बता पढ़ के लिए जो लिखा है उसको बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति के 3 रास्ते हैं ये। प्राप्ति के रास्ते, ये रास्ते नहीं, उनको मार्ग कहा जाए। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, तो मार्ग कितने हैं? 3 मार्ग है। एक क्या है? ज्ञान मार्ग है। एक क्या है? भक्ति मार्ग है। और एक क्या है? क्या है? ज्ञान हो गया, भक्ति हो गया, और कर्म। ये तो हुआ ना, ज्ञान, भक्ति और कर्म। ठीक है, 3। तो ज्ञान प्राप्त हो गया, सही ज्ञान, तो भी एक रास्ता है वहां। भक्ति करते हैं तो भी क्या है? वो भी एक रास्ता है। काम करते हैं आप, सिर्फ अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हैं, तो वहां भी क्या है? मोक्ष, मोक्ष का एक रास्ता है ये। ठीक, ज्ञान का मतलब क्या है? वास्तविक ज्ञान। सत्य ज्ञान, एक रास्ता है ये। भक्ति मतलब क्या है? अहैतुक समर्पण अपने ईश्वर के प्रति। मतलब ईश्वर में जो है, ईश्वर को स्वयं को समर्पित कर दिए हैं। ठीक है, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिए पूर्ण रूप से, निस्वार्थ तरीके से। हमें कुछ वो दे या ना दे, ठीक है, मगर हम पूर्णतः जो है क्या है? समर्पित हो चुके हैं 100%। वो स्थिति क्या कहलाती है? भक्ति। वो स्थिति क्या कहलाती है? भक्ति। ठीक है, तो मूर्ति पूजा करते हैं ना, वो बेसिकली क्या है? वो भक्ति ही है। ठीक है, कुछ लोग ठीक ठाक तरह से भक्ति करेंगे तो भी क्या है? मोक्ष पा जाएंगे ये। तो क्या है? मोक्ष पा जाएंगे ये। ठीक है, और कुछ लोग ज्ञान की खोज करते हैं। ज्ञान का तरीका अपने, ये वो सबसे कठिन तरीका है ये, वो सबसे कठिन तरीका। ज्ञान का मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये ज्ञान का मतलब जो है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जगत, जीव और ये और तत्व, इन सब के बारे में ज्ञान, उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, ये तो क्या है? ज्ञान मार्ग। और मार्ग मतलब क्या है? वास्तविक वाला ये। ठीक, और ये क्या है? कर्म। ये बहुत अच्छा है ये। भगवत गीता में जो है इस कर्म मार्ग को जो है बहुत श्रेष्ठ माना हुआ है ये। और कर्म कैसे? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, अहेतुक। अहेतुक मतलब क्या है? बिना स्वार्थ के। हम पूजा भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति मूर्ति वूर्ति पूजा पूरा कर रहे हैं ना, तो हम ये मैं एग्जाम में पास हो जाऊं इसके लिए नहीं कर रहा है, बस मुझे पढ़ना है, भक्ति करना है, मुझे मुझे उनसे प्रेम करना है, बस इसीलिए है ये। ठीक है, प्रेम करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा भाव नहीं। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने? कर्म। तो कर्म मतलब कर्म मार्ग मतलब क्या है? निष्काम कर्म। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, सकाम, अकाम और निष्काम। मैं किसकी बात कर रहा हूं? निष्काम। ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ये। निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि बस अपना कर्म करो, अपना कर्म करो। यही है ना, सिर्फ अपना कर्म करो। कौन सा कर्म? कि वो अर्जुन जो है वो जाके युद्ध क्षेत्र में गया है, ठीक है, और वहां जाके अपने आसपास भाई और दादा परदादा लोगों को देखा, गुरु गुरु को देखा, तो कंफ्यूजन हो गया, ये शंका उत्पन्न हो गया, मैं किसको मारूं, किन लोगों को मारने आया हूं मैं। ठीक है,
तो अपना काम करना भूल गया वो। उनके जो दायित्व था वही, वहां पर गए हैं ना, लड़ने गए हैं, और वहां पर लड़ना छोड़ करके, गांडू वंडू छोड़ करके क्या है, बैठ गया। तो क्या है, किंकिल चित बोलते हैं, किंकिल चित मतलब संकीर्ण बुद्धि। उनकी बुद्धि क्या है, खीर गया। ठीक है, वो बोलते हैं ना बुद्धि चौंधिया जाना। ठीक है, या फिर एक छत्तीसगढ़ में एक सच्चा शब्द है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कुछ ही काना हो जाना। राइट, पीएससी में पूछा गया था, क्या है, कुछ ही कांदा हो जाना, मतलब क्या, एकदम संकीर्ण बुद्धि, किंचित। ठीक है, किंकीर्ण चित बोलते हैं एक्चुअल में इनको वो, संकीर्ण बुद्धि। मतलब छत्तीसगढ़ी के क्या है, कुछ ही कांदा हो जाना। ठीक है, कहावत है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, एग्जाम में पूछा है आरडीएस को वो। ठीक है, तो वैसी क्या है, तो निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है कि बिना फल के इच्छा किए कर्म, बिना फल की इच्छा किए, बिना फल की इच्छा के कर्म। अब कर्म मतलब काम है बेसिकली ना, कर्म करना। तो ये क्या है, तब उसको क्या बोलते हैं, निष्काम कर्म। अब समस्या ये है कि बिना फल को देखे आप काम कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है ना ये, बिना फल को देखे जो है काम कैसे करेंगे ये। ठीक है, सिर्फ कह दिया कि पढ़ो, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें एसडीएम बनना है, ये अगर लालच नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी मुझे डीएसपी बनना है, ये अगर उस फल की अगर आकांक्षा नहीं रहेगा, तो हम पढ़ेंगे क्यों। पढ़ने के बाद भी अगर मान लो मैं डीएसपी नहीं बना, तो मैं पढ़ूंगा क्यों। समझ आ रहा है ना ये। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण भी यही कहता है। ठीक है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक से अगर पढ़ा जाए तो एग्जाम तो निकलेंगे निकलेंगे। हम पहले से क्यों डाउट रखें। अब दिए ही नहीं एग्जाम को हमने हमने ठीक से प्रयास ही नहीं किए हैं, और पहले से मान रखे, कॉन्फिडेंस ऐसे ही खत्म हो गया है हमारा ये। समझ आ रहा है ना ये। ठीक है, तो बेहतर क्या है भाई, एग्जाम मेरा पक्ष क्या है, पढ़ना मेरा पक्ष है, लिखना मेरा पक्ष है, ठीक से पढ़ना मेरा पक्ष है, रिजल्ट देना किसका पक्ष है, कमीशन ना। तो उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, वो अपना काम सोच लेगा, हमें अपना काम करना है ना। ठीक है, तो स्वाभाविक उसमें क्या करना चाहिए, वही तरीका है। तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर क्या है, ये वाला कर्म, ये वाला ठीक तरीका है, एग्जाम निकालने के लिए तरीका ठीक है, बिना डाउट्स की बस पढ़ते चले जाओ, बस ठीक से पढ़ो, बस ठीक से पढ़ो। अब ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब समस्या आएगा, और ठीक से अगर पढ़ेंगे तो क्यों समस्या आएगा, और काम करेंगे तो मिलना ही मिलना है फल तो वास्तविकता है ना ये, प्रकृति के जो है कोई चीज ना तो फ्री मिलता है, और ना तो अधिक आपके काम से अधिक मिलता है वो, और ना ही कम मिलता है ये, प्रकृति का बेसिक रूल है ये। ठीक है, हमने जो काम किया है वो फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये अच्छा करेंगे तो भी और बुरा करेंगे तो भी। ठीक है, तो एक क्या है, निष्काम कर्म, तो कर्म मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया, और क्या है, ज्ञान मार्ग। ये तीनों मार्ग है भारत की दार्शनिक परंपरा में। ठीक है, भारत की दार्शनिक परंपरा में तीनों मार्ग है। तो भगवत गीता में कौन सा है, निष्काम कर्म, निष्काम मार्ग को बहुत श्रेष्ठ माना है ये। ज्यादा सबसे जटिल कौन सा है, ये वाला है। सबसे सरल कौन है, ये भक्ति वाला, जाके बस टिक जाओ, बस भजन कीर्तन करते रहो, वही सही तरीका है, ये भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। आगे बढ़ू अब मैं। ठीक, ठीक। अब इसके बाद फिर जो है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर इसमें जो है, हम्म, इसके बाद फिर जो है, हाँ, अब भारत में जो है भारतीय दर्शन का जो है विभाजन, भारत में दर्शन दर्शन के स्वरूप है ना भारत में ये। ठीक है, तो उसका जो है हम विभाजन कर रहे हैं। विभाजन का मतलब जो है, भारतीय दर्शन का विभाजन कह सकते हैं, मुख्य विभाजन। इनको मैं ले रहा हूं मैं, भारतीय दर्शन का मुख्य विभाजन। ठीक, इसमें पहला जो है ये, पहला जो है मुख्य रूप से ये, मैं विभाजन से पहले जो है मुझे एक चीज और
करवाना चाहिए लग रहा है मुझे इसमें। ये लिख लिए क्या? इसको लिख लिए हैं क्या? इस लाइन को लिखे हैं क्या? अभी नहीं लिखे हैं? लिख लिए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम्म ठीक है। तो इसमें जो है दर्शन विभाजन, विभाजन मतलब उनके पास थोड़ा सा, मैं वर्गीकरण नहीं है, हम बांट रहे हैं ये। तो एक है वैदिक काल में, किनकी बात कर रहा हूं मैं? वैदिक काल, एक कालखंड जहां से हमें दार्शनिक पक्ष मिलते हैं। एक कौन सा हो गया? वैदिक काल वाला। इसमें क्या मिलेंगे? वैदिक साहित्यिक ग्रंथ मिलेंगे हमें, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा? वैदिक साहित्यिक ग्रंथ, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ मिलेंगे। यहां से हमें दार्शनिक पक्ष मिलेगा, ये दर्शन का कुछ हिस्सा में यहां मिलेगा, मूल हिस्सा यही मिलेगा एक्चुअल में वो। उनके बाद फिर किसमें मिलेगा हमें? महाकाव्य में। किसमें मिलेंगे? महाकाव्य। और महाकाव्य मतलब तुमको जानते हैं, एक रामायण है और दूसरा क्या है? महाभारत है, जानते हैं इनको, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ये सूत्र काल जो कहते हैं हम लोग, वो सूत्र काल मतलब वही सूत्र ग्रंथों की रचना हुआ है, उस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं। सूत्र काल जिसमें क्या हुआ है? सूत्र ग्रंथों की रचना हुआ है, सूत्र ग्रंथों की रचना। और सूत्र ग्रंथ मतलब किन की बात करता हूं मैं? वो छह वाला। और छह मतलब कौन सा है? सांख्य सूत्र, और सांख्य हो गया, योग सूत्र हो गया, और न्याय सूत्र हो गया, और विशेषिक सूत्र हो गया, और मीमांसा, इनको पूर्व मीमांसा भी कह देते हैं, पूर्व मीमांसा। कभी कभी इनको केवल मीमांसा बस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उत्तर मीमांसा। कभी कभी इनको जो है वेदांग भी कहते हैं इसी को, ठीक है। सांख्य सूत्र प्रतिपादन किसने? कपिल ऋषि ने, कपिल मुनि कह देंगे। और वियोग सूत्र पतंजलि का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं समझ लेना है, गौतम, गौतम ऋषि है। इनकी पत्नी अहिल्या श्राप दे के पत्थर बना दिए, यही वाला है ना। हाँ। वैशेषिक सूत्र कणाद, ठीक है। आगे डिटेल बढ़ाऊंगे इसको और मिनट से बाद में। पूर्व मीमांसा, इसमें जैमिनी, जैमिनी, वादरायण, वादरायण मतलब कृष्ण द्वैपायन बोलते हैं इनको। और द्वैपायन, इसको वेद व्यास भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? वेद व्यास। क्या बोलते हैं? वेद व्यास, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर जो है सूत्रकार हो गया। और उसके बाद फिर जो है, तो ये प्राचीन वाला पूरा खत्म हो गया यहां पर। ये वैदिक काल, महाकाव्य, वैदिक कालखंड में जो वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है। और वैदिक साहित्यिक ग्रंथ समझ में आ रहा होगा पूरा ये। तो वैदिक साहित्यिक ग्रंथ में कौन कौन लिख लेंगे? जितने भी वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है वो सब लिखेंगे यहां पर। इसको यहां पर स्पेस लेकर के आप लोग इसमें जितने भी वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है उसको नाम कंटिन्यू में लिख लेंगे। कौन कौन से लिखेंगे? वेद, ठीक है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। क्लियर है आता ये? ठीक। इसमें उस वैदिक साहित्यिक ग्रंथ को लिख लेंगे। क्या क्या लिखेंगे? वेद लिखेंगे, और ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे, और अरण्यक लिखेंगे, और उपनिषद लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या हुआ? ये प्राचीन वाला सेगमेंट है हमारा। ये प्राचीन दर्शन का हिस्सा है हमारा। ये किनका हिस्सा है? प्राचीन दर्शन का। ये प्राचीन वाला हिस्सा है। इसी को हम जो है शास्त्रीय दर्शन कहते हैं, क्लासिकल
फिलॉसफी कहते हैं इंडिया का, क्लासिकल फिलॉसफी है, शास्त्रीय दर्शन है। तो शास्त्रीय दर्शन जिनकी जानकारी कहां से मिलेगी हमें, इस तीन प्रमुख कालखंड है इसमें। महाकाव्य काल कह दो इनको, और इसमें जो है दो काव्य है, महाभारत और रामायण, और सूत्र काल। ये वैदिक काल, महाकाव्य काल और सूत्र काल। क्लियर है ये सब प्राचीन वाला सेगमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद वर्तमान वाला काल, उनका क्या है, वर्तमान। तो ये समझ लो कि जो है उस वेद से लेकर के लगभग ये शंकराचार्य वगैरह तक, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब जितने भी आचार्य है वहां तक, ठीक है, वहां तक उनको पहुंचा दिए है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है, क्योंकि बद्ध काल में लगभग कोई बड़ा कोई दार्शनिक नहीं हो पाया भारत में, जो है बड़े दार्शनिक रामानुजाचार्य थे, और उसके बाद फिर कुछ और निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य जैसे कुछ लोग बस हुए, मगर बहुत अवरुद्ध रहा। भारत के दार्शनिक जो विकास है वो मध्यकाल में अवरुद्ध रहा, नहीं विकास कर पाए हम वहां पर कुछ नया, ठीक है। अब उसके बहुत लंबे समय बाद आधुनिक दर्शन, बोलते हैं आधुनिक, वर्तमान या समसामयिक काल, समसामयिक काल मतलब वर्तमान मान के चलो, वर्तमान इनको आधुनिक कहा जाए, इनको आधुनिक कहा जाए। तो आधुनिक में जो है इसमें कई लोग, अब कई दार्शनिक, आधुनिक में दार्शनिक मतलब जैसे कि जो इसमें दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती को थोड़ा सा उसके पीछे कर देता हूं, छोड़ देता हूं मैं। महत्वपूर्ण इसमें है रामकृष्ण परमहंस, परमहंस, ठीक है। फिर स्वामी विवेकानंद, व्यवहारिक वेदांत, इनका क्या है, व्यवहारिक वेदांत। वेदांत को जो है बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाया, किसने, विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। उनके ही ग्रंथ का नाम क्या है, व्यवहारिक वेदांत है, उसमें लिखा है व्यवहारिक वेदांत, ठीक है। तो ये रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु, ठीक है, और स्वामी विवेकानंद। उनके बाद आधुनिक दर्शन में, दार्शनिक में और जो है और भी कई लोग हैं, मगर मैं कुछ प्रमुख की बात कर रहा हूं वो, ठीक है। उनमें आगे बढ़ जाता हूं मैं। इसमें इसमें जो है इस तरफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक दर्शन है, ये दार्शनिक है, महात्मा गांधी जी का अपना गांधी दर्शन है ये, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसमें और जद ले लूं मैं, भारत में जो माने जाते हैं, इसमें गांधी जी हो गए, उसका बड़ा नाम आता है, और एक जो है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये बड़े दार्शनिक है भारत के आधुनिक दर्शन में हमारे, ठीक है। और भी कई लोग हैं, पर मैं उन चीजों को छोड़ रहा हूं। अरविंद घोष, अरविंद घोष, ये फ्रीडम फाइटर थे ना अपने ना, फ्रीडम फाइटर थे जो, ठीक है। ये कौन है, अरविंद घोष। इन्होंने जो है एक हाँ, राइट राइट, वो भी लिखा। और एक इसका, इनको कहते हैं, ठीक, चलो आगे आगे पढ़ेंगे लोग। ये सब सिलेबस का हिस्सा है, मैं जितना बता रहा हूँ ना, ये पूरे पूरे हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ये मुख्य परीक्षण भी है और प्रारंभिक परीक्षण भी है, ये सब चीजें। तो ये आपके आसपास ये सब घूमता रहेगा, मान के चलो। वो यहां तक हो गया, आगे बढ़ू, ठीक है। तो कालखंड है बेसिकली ये। तो ये प्राचीन वाला कालखंड है, मध्यकाल में कुछ दार्शनिक विकास नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है। और फिर कौन सा, ये समसामयिक वाला ये। तो कंटेम्प्रेरी जो है फिलॉसफी है हमारा, तो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, समसामयिक दर्शन मतलब कौन, ये वाला फेज। और हम भारतीय दर्शन बस की बात कर रहे हैं, वैसे जो है पाश्चात्य दर्शन भी होता है, वेस्टर्न फिलॉसफी फिलॉसफी भी होता है ये, क्या, वेस्टर्न फिलॉसफी भी होता है ये, समझ रहा नहीं, पाश्चात्य वाला, पश्चिम का दर्शन ये, ठीक है। दर्शन का बेसिक उद्देश्य मैंने क्या बताया, वो 4 लक्ष्य वाला है। और 4 लक्ष्य मैंने क्या बताया था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो मोक्ष भी है, और साथ में यहां पर हमें ठीक ठाक धन संपत्ति भी मिलना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं, यही है ना, यहाँ पर धन संपत्ति मिलना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं ये,
ठीक है, और मोक्ष भी चाहिए हमें, दोनों प्रकार की बात है। यहां तक हो गया, आगे बढ़ू मैं? ठीक। हाँ, अब इसके बाद फिर जो है ये हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा इनके और जो है एक जो है बार बार जो है आप लोग ये बात तो जरूर सुने होंगे कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक है। अब सब लोग कहेंगे कि मैं आस्तिक हूं या फिर मैं नास्तिक हूं। आप लोग मेरे बारे में सोचेंगे तो फिर कंफ्यूजन भी हो जाएंगे, क्या हूं मैं, आस्तिक कि नास्तिक? नहीं, आप लोग क्या है, आस्तिक कि नास्तिक? नहीं पता? ठीक है, मैं बता देता हूं कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। ये तो भारतीय दर्शन, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय, भारत में दार्शनिक संप्रदाय मतलब भारतीय दर्शन में जो संप्रदाय है अलग अलग, तो भारतीय दार्शनिक संप्रदाय, एक दर्शन को समझने के लिए कुछ बेसिक्स है एक्चुअल में। तो ये दो है, ये क्या है, दो है। अब दो का मतलब कौन कौन सी बात कर रहा हूं मैं इसमें? एक होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। ठीक है, अभी कुछ तो जानते होंगे आप लोग, मुझे मालूम है। ये बताइए आस्तिक क्या है, जरूर बताइए मुझे। ये मुझे मालूम है आप लोग जानते हैं पर मुझे बताना नहीं चाहते। जल्दी बताइए किरण, बताइए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर को मानने वाला जो है क्या है, आस्तिक है, और ईश्वर को नहीं मानने वाला अब स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, वो नास्तिक है। यही है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, ज्यादातर लोग जो है यही सोचते हैं। और हमें तो किताबों में पढ़ाया भी किया गया है, बचपन से हम लोग यही पढ़ते थे। ये बाद में तो जब ठीक ठाक किताब पढ़ा तब समझ में आया कि हम लोग कुछ बेवकूफ बनाते आए हैं अभी तक। वास्तविक में वैसा नहीं है, वास्तविक में वैसा नहीं है। ठीक है, इनको अच्छा समझे। इनको भारतीय जो दार्शनिक संप्रदाय है इनको से बोलते हैं स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कहते हैं एक्चुअली इनको, वो संप्रदाय स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है। ठीक है, इसमें दो संप्रदाय है, एक कौन सा है, आस्तिक है, और दूसरा कौन सा है, नास्तिक। ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। ठीक है, आस्तिक। अब आस्तिक क्या होता है उनको समझ लीजिए पहले ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा पहले समझ लो। नास्तिक, नास्तिक में भी कौन कौन सम्मिलित होती है इसको समझ लो पहले। नास्तिक मतलब जिसमें कौन 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 दार्शनिक भारत की जो परंपरा है वो नास्तिक वाला है उनकी। एक बौद्ध है, बौद्ध दर्शन वाला जो है वो क्या है, नास्तिक वाला है। जैन भी आएगा, वो भी क्या है, नास्तिक वाला है। और एक चार्वाक तो आएगा ही आएगा, चार्वाक। ठीक है, चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन मतलब यह है खाना पीना बस खाओ वही ठीक है, कल का कल देखेंगे, आज पैसा है आज घी भी लेकर के जो है खा पी के खत्म कर लो, कल के कल देख लेंगे। कल फिर पैसा जुगाड़ करेंगे और फिर घी ले लेंगे, और पैसा नहीं मिलेगा कर्ज वर्ज ले लेंगे, और कुछ नहीं मिला तो घर में सामान रखे उनको बेच देंगे फिर। इस तरह का ये क्या है, चार्वाक वाला ये। मतलब एकदम से ज्यादा सुख सुविधाओं की और इसकी बात करेंगे ना, मतलब अगर कोई व्यक्ति को देखना है अगर इस प्रकार का है तो क्या है, वो चार्वाक दर्शन का पालन करने वाला है, वो चरवाक में विश्वास करता है, उनको खुद पता नहीं है और चरवाक बनकर भी घूम रहे हैं वहां। ठीक है, तो अब क्या है, आस्तिक की बात कर रहा हूं भाई। आस्तिक मतलब क्या हुआ, वैदिक ग्रंथों पर आधारित, वैदिक ग्रंथों पर आधारित। मतलब ये जो आस्तिक है इनका संबंध निश्चित रूप से किससे है, किसी न किसी वैदिक साहित्यिक ग्रंथ से है, किसी न किसी रूप से वैदिक साहित्यिक ग्रंथ से है, किसी न किसी रूप में ये। ठीक है, किसी न किसी रूप से जो है ये वैदिक साहित्यिक ग्रंथ से उनका है। मगर कुछ जो है वैदिक साहित्यिक ग्रंथों के साथ इस प्रधारित होने के साथ साथ, ठीक है, इसके दो से बिल्डर है ना ऐसे।
ठीक है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथों पर आधारित है ये, ठीक है, और किसी न किसी रूप में उनको स्वीकार करते हैं। और एक दूसरा जो है वो इनका संबंध जो है वैदिक साहित्यिक ग्रंथ से है, ठीक है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ से इनका संबंध है, मगर ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, मगर ये जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। उनमें चार है, ये जो है एक्चुअल में वैदिक वैदिक साहित्यिक ग्रंथों पर आधारित। तो ये क्या है, आस्तिक मतलब कौन सा बताया मैंने, जिनका स्वतंत्र, ये स्वतंत्र अपना स्वरूप रखते हैं, स्वरूप रखते हैं ये, ठीक है। तो आस्तिक मतलब क्या बता रहा हूं मैं, जो वेदों का अनुपालन करता है ये। आस्तिक का मतलब क्या हुआ, जो वेदों का अनुपालन करता है ये, ठीक। और जो वेदों का अनुपालन नहीं करता है वो क्या है, नास्तिक। एग्जैक्टली क्या है, जो वेदों की परंपराओं को जो स्वीकार करते हैं वो क्या है, आस्तिक है। ऐसे कर देता हूं, वेदों की मान्यता को स्वीकारते हैं, स्वीकारते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक। नास्तिक जो है वैदिक मान्यताओं को नहीं मानते, वैदिक मान्यताओं को नहीं मानते, ये है, ना कि देवता को मानते हैं और नहीं मानते हैं। समझा ना, ये वैदिक मान्यताएं मतलब क्या, पूरे वैदिक धार्मिक ग्रंथ में जो बातें हैं उनको अगर कोई स्वीकार कर रहा है तो क्या है, आस्तिक है। और जो उनको स्वीकार नहीं करता तो क्या है, नास्तिक है। क्लियर, एग्जैक्टली जो है ये बातें हैं ये, ठीक। तो अब इसमें जो है वैदिक, तो इसमें अब आस्तिक और नास्तिक हो गया। अब वहां से मैं कह रहा हूं मैं, तो एक आस्तिक वाले में जो है दो, एक स्वतंत्र अपना स्वरूप रखने वाले कुछ दार्शनिक जो ग्रंथ है, स्वरूप रखने वाले दार्शनिक ग्रंथ या फिर दर्शन, दर्शन। थोड़ा सा बस और 5-7 मिनट बस टाइम लूंगा और, ठीक है। तो ये जो है चार है इसमें, ये वो कौन सा है, चार। अब चार मतलब कौन कौन सा, इसमें लिख देता हूं मैं, न्याय है, एक है सांख्य, न्याय है, और इसको ऐसा थोड़ा पहले में सांख्य बोलता, हाँ सबसे प्राचीन सांख्य है, क्या है, सांख्य, और न्याय, और विशेषिक, ठीक है। और हो गया विशेषिक, एक और बच गया योग, ठीक है। ये स्वतंत्र अपना स्वरूप रखते हैं ये, ठीक है। हालांकि इनका संबंध किससे, वेदों से है, इनका संबंध भी किससे है, वेदों से है ये, ठीक है। मगर ये अपने क्या है, अपना अलग से स्वरूप रखते हैं ये, ठीक। उसके बाद ये वैदिक जो घन पर आधारित ये सब है, मगर इसमें दो चीज अलग हो जाती है वहां थोड़ी स्वरूप में, अपने ये दो अपने स्वरूप में अलग हो जाता है। एक जो है कर्मकांड पर आधारित, कर्मकांड पर आधारित, ये कौन सा है, मीमांसा। अब मीमांसा मतलब कौन सा वाला, पूर्व मीमांसा। इसमें क्या है, ये कर्मकांड, वही यज्ञ यज्ञ के बारे में है, ये यज्ञ के बारे में ज्यादा बात करता है, कौन सा वाले में, मीमांसा दर्शन में ये, ठीक है, मीमांसा वाले में ही है, ठीक। उसके बाद फिर इसमें जो है दूसरा पक्ष जो इसमें और कौन सा है, वो जो ज्ञान कांड पर आधारित है, ज्ञान, ज्ञान कांड पर आधारित, ये ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। ज्ञान मतलब सत्य ज्ञान की बात करते हैं। मोक्ष के लिए रास्ता कौन सा है उनका, ज्ञान है, वेदांग। और उपनिषद को ठीक प्रकार से समझने के लिए क्या लिखा गया, वेदांग लिखा गया। पिक्चर में देखा जाए तो क्या है, ये उपनिषद का
शॉर्ट रूप है। इस पर ही भाष्य लिखा है आगे चल करके बड़े बड़े दार्शनिकों ने, ठीक है, चाहे शंकराचार्य हो चाहे रामानुचार्य हो, जो भी है ये। और स्वामी विवेकानंद भी जो है इसी वेदांत पर अपना टीका भाष्य अनुवाद किया, उनका व्यवहारिक वेदांत लिखा स्वामी विवेकानंद ने। साइड में लिख लेंगे, साइड में लिख लेंगे, व्यवहारिक वेदांत किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, तो दार्शनिक संप्रदाय कितने हुए हमारे पास में? दो संप्रदाय है। अब दो संप्रदाय मतलब कौन कौन सा हो गया? दो संप्रदाय मतलब कौन कौन सा हो गया? एक आस्तिक और दूसरा कौन सा है? नास्तिक। ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। आस्तिक का मतलब क्या है? तो वैदिक परंपराओं को जो मानते हैं, वैदिक मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, वो क्या है? आस्तिक है। और जो वैदिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं वो क्या है? नास्तिक है। राइट? वैदिक परंपराओं को मानने वाले जो है, जो धर्म दर्शन है हमारे ये, ठीक है, वो दो तीन तरीके से, उनके तीन स्वरूप में है वो। एक कर्मकांड को अधिक महत्व देते हैं। कर्मकांड मतलब वही यज्ञ कवन करने वाला है। यज्ञ करेंगे, देवताओं को खुश करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। ये स्वर्ग नरक वाला जो है सब के सब किसमें? मीमांसा वाले में ज्यादा मात्रा में है। ठीक है। और यहां पर क्या ज्ञान कांड मतलब क्या? ये जो ज्ञान कांड बात कर रहे हैं ना, ये तो किसकी बात करेंगे? तपस्या करो और सही ज्ञान प्राप्त करो। एक एक व्यक्ति जो है 6 साल बैठा, एक व्यक्ति जो है 12 साल बैठा। मैं भी गया था मगर मैं जल्दी से भाग के आ गया। ठीक है, तो कौन 6 साल बैठा? भगवान बुद्ध 6 साल बैठा, एक तो 12 साल बाद बैठा। तब समझ में आया किनको? भगवान बुद्ध को और भगवान महावीर को। ठीक है, और भगवान महावीर को क्या भगवान बुद्ध को क्या समझ में आया? यही वैसे एक बात समझ में आया, क्या है? ये पूरी जगत क्या है? दुख से भरा हुआ। यही बात बस समझ में आया। इतनी बात को समझने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे जो है 6 साल तक हम खाना पीना त्याग करके जो बैठे रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कर्मकांड। तो हाँ, तो नास्तिक में कौन कौन है? एक बौद्ध हो गया, जैन और चरवाक। एग्जाम में कई बार पूछे, मैं जितने भी टर्म्स यूज कर रहा हूं पूरे एग्जाम में आया हुआ है, ये 50 बार आया हुआ है ये। ठीक है, और भी क्वेश्चन दूंगा तो इस तरह के भी क्वेश्चन दे दूंगा मैं। शनिवार टेस्ट लूंगा, उसमें क्वेश्चन दे दूंगा दर्शन का, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, तो एक क्या है? तो नास्तिक दर्शन में कौन कौन है? नंबर 1 चरवाक, नंबर 2 जैन, नंबर 1 बौद्ध, नंबर 2 जैन और नंबर 3 चारवाक। ठीक, ये क्या है? नास्तिक मतलब ये वैदिक परंपराओं को नहीं स्वीकारते हैं। ठीक है, इनका अपना दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और चारवाक दर्शन है। ये वैदिक मान्यताओं को नहीं मानते। तो वैदिक मान्यताओं को नहीं मानने वाले क्या बोलेंगे? नास्तिक। आज से जो भगवान को नहीं मानते उसको नास्तिक कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसा कहेगा तो उनको सही बात बता देना उनको कि आप कुछ नहीं जानते, मैं सही जानता हूं। अपनी विद्वता थोड़ा सा साबित करना है ये। ठीक, और दूसरा क्या है? आस्तिक। आस्तिक मतलब क्या है? तो वैदिक परंपराओं को मानते हैं, वैदिक मान्यताओं को मानते हैं, उनके देवताओं को मानते हैं, उनकी प्रार्थना स्तुति और जितनी भी एक्टिविटी है उस सब कुछ को मानते हैं। मगर ये भी अपने स्वरूप में कितने? 3। एक कर्म कांड को ज्यादा महत्व देते हैं, यज्ञ हवन करेंगे तब जाकर स्वर्ग मिलेगा, इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े जो है छोटे और बड़े और बड़े बड़े और यज्ञ हवन करते हैं। दूसरा क्या है? ज्ञान कांड वाला। तो कर्म कांड वाला कौन सा है? मीमांसा दर्शन है। ठीक है, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ज्ञान वाला कौन हो गया? वेदांत। जो भी अगर ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं उनको क्या पढ़ना पड़ेगा? वेदांत पढ़ना पड़ेगा, वेदांत के अनुसार उनको व्यवहार करना पड़ेगा वो। ठीक है, इनके अलावा जो स्वतंत्र है, वेदों की मान्यता से संबंधित है मगर अपना ये स्वतंत्र विस्तार अपना अस्तित्व स्वरूप रखता है ये। एक कौन है? सांख्य, दूसरा न्याय, तीसरा वैशेषिक और चौथा योग। ठीक है, तो सांख्य कौन? सांख्य सूत्र। न्याय मतलब न्याय सूत्र। वैशेषिक मतलब वैशेषिक सूत्र। और योग मतलब योग सूत्र। क्लियर है? आता है ये? ठीक, तो मैंने क्या क्या बता दिया आज? मैं शुरू से एक बार रिवीजन लेता हूं फटाफट 2 मिनट में। यही है ना वैदिक दर्शन। दर्शन मतलब दृढ़ धातु से बना हुआ, जिनका अर्थ क्या होता है? देखना। जिनका अर्थ क्या होता है? देखना। दृश्य धातु से बना है जिनका अर्थ क्या होता है? देखना, ठीक से देखना, आंख से देखना,
गौर से देखना। चक्षु कैसा? ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, दिव्य चक्षु। इंद्रियां जिसे हम देखते हैं, जिसे हम अनुभूति करते हैं, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया। 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। आप लोग ढूंढ करके लिखेंगे अपनी कॉपी में 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है और 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है ये। ठीक है। अब जानकारी इस सबकी किससे मिलेगी? हमें वेद से मिलेगी, ब्राह्मण ग्रंथ से मिलेगी, वैदिक साहित्य ग्रंथ की बात कर रहा हूं ना उसमें। फिर अरण्य ग्रंथ है, उपनिषद है, वेदांग है, छठ दर्शन, वही सूत्र ग्रंथ 6 जो बताया मैंने, महाकाव्य और महापुराण स्मृति, ये सब जितने भी है। फिर मैंने क्या बताया? पुरुषार्थ बताया ये। ठीक है। मानव जीवन के जो है 3 मुख्य जो है, 3 नहीं 4 मुख्य उनके जो है पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ है ये, मतलब 4 ही लक्ष्य है ये, 4 लक्ष्य है। ठीक। अभी तो पहला लक्ष्य हमारा एग्जाम निकालने की है, मगर ये बाद में सब देखेंगे ये। ठीक है। तो क्या नंबर 1 कौन सा है? धर्म है। नंबर 2 कौन सा है? अर्थ है। नंबर 3 क्या है? काम। और नंबर 4 क्या है? मगर अभी अगर सोचेंगे तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो पैसा कि काम कि धर्म कि मोक्ष? ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है? तो ये क्या है? तो 4 इसमें जो है ये मोक्ष बताया मैंने। तो मोक्ष मतलब क्या होता है? जन्म और मृत्यु की जो प्रक्रिया जो चल रही है, जो कुचक्र चल रहा है, इस प्रकार से एक चक्र चल रहा है। यहाँ पर जन्म लिए और यहाँ पर थोड़ा बड़े हो गए, पढ़ना पड़ा, और फिर यहाँ पर और ये, और लास्ट फिर क्या है? फिर मर गए, तो फिर जन्म ले लिए, फिर ये चल रहा है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। परेशान हो गए, इसीलिए क्या है? हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए क्या है? रास्ते क्या है? तो वही रास्ता है। कौन वाला? ज्ञान मार्ग वाला और भक्ति वाला और कर्म वाला। तो ज्ञान मार्ग का फिर वही है, बहुत मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वास्तविक ज्ञान क्या है? भक्ति। ये ज्यादा अच्छा है, कुछ नहीं आ रहा है, बस भगवान के पीछे लौट जाओ। ठीक है। वही क्या है? बिल्कुल, और भगवान प्राप्त हो जाएंगे ये। उसके बाद तीसरा क्या है? कर्म आ रहा है, बस काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, मिले या मत मिले। ठीक है। और कैसा काम? निष्काम, बिना फल के ये। ठीक है। कर्मण्येवादी का रास्ते माँ फले सुखोदतन। फल देने वाला क्या है? वो है, बस आप करते चले जाइए ये। ठीक है। और उसके लिए क्या है? विभाजन बताया मैंने ये। ठीक है। तो भारतीय में दर्शन में कितना? एक वैदिक काल वाला हो गया, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ वाला हो गया पूरे इसमें, फिर महाकाव्य वाला हो गया, फिर सूत्रकाल वाला हो गया ये। ठीक है। और वेदांग इस पुरुष है हमारे पास में। ठीक है, बताया मैंने। समसामयिक वाला में कौन कौन है? रामकृष्ण परमहंस एग्जाम्पल लिया, स्वामी विवेकानंद भी है, महात्मा गांधी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, अरविंद घोष। ठीक, ये सब ही है। ठीक है। फिर मैंने किसके बात किया? भारत में दार्शनिक जो संप्रदाय है वो 2 संप्रदाय है, एक आस्तिक, दूसरा क्या है? नास्तिक। आस्तिक मतलब कौन? जो वैदिक मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक, और जो स्वीकार नहीं करते हैं वो क्या है? नास्तिक। नास्तिक। तो आस्तिक में कितने उनके? 3 स्वरूप में है। एक, कर्मकांड को अधिक महत्व देते हैं, मीमांसा वाले, स्वर्ग नरक की प्राप्ति वाला। ठीक है। और यहां पर क्या है? वो ज्ञान को महत्व देते हैं, किसमें? वेदांत, वेदांग। ठीक है। और स्वतंत्र स्वरूप रखने वाले अपना कौन कौन सा है? सांख्य, न्याय, वैशेषिक और योग। तो ये जो है 1 2 3 4 5 और ये 6, इसी को क्या बोलते हैं? छठ दर्शन। मतलब ये 6 है, और 6 आप लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। ये हो गया थोड़ी सी बातें जो है किसके बारे में भी? दर्शन के बारे में। कल में और इसको बाकी जो बचा है उसके हिस्सा को करवाऊंगा मैं ये। कल हम चलेंगे मेनली उसमें, फिर वैदिक दर्शन क्या है वो। दर्शन का बेसिक जो यहाँ तक था वो लगभग कंप्लीट हो गया हमारा ये। ठीक है। बाकी फिर कल डिस्कस करूंगा मैं इसमें, जो वैदिक दर्शन में वेद है उसमें क्या है, उसके बाद फिर कुछ उसमें और अरण्यक में क्या है और उपनिषद में क्या है उनके बारे में। ठीक। थैंक यू।